जहाज लैंडिंग के लिए मुकम्मल तैयार था। पैसेंजर्स ने कुछ ही टाइम के बाद जहाज से निकलकर अपने प्यारों से मिलना था, लेकिन अचानक वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अचानक से एक तेज रफ्तार उड़ता हुआ परिंदा आकर जहाज की विंडो शील्ड पर लगा, लेकिन पायलट्स और पैसेंजर्स की खुशकिस्मती ये थी कि जहाज की विंडो शील्ड मजबूती के बायस टूट ना पाई। लेकिन ये अच्छी किस्मत हर जगह साथ नहीं देती। एक तहकीक के मुताबिक सिर्फ बर्ड्स की वजह से हर साल एविएशन इंडस्ट्री को 120 करोड़ डॉलर का नुकसान होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको हिस्ट्री का एक ऐसा खतरनाक वाकया बताएंगे जो शायद ही आपने इससे पहले सुना हो। नाजरीन, ये दिन था 15 जनवरी 2009 और दोपहर के 3:25 हो रहे थे और यूएस की फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी थी। कुछ ही देर के बाद जहाज कामयाबी से टेक ऑफ कर चुका था और पायलट जिसका नाम सूली था वो भी टेक ऑफ की खबर कंट्रोल रूम पर दे चुका था। इस जहाज के अंदर 5 क्रू मेंबर्स और 150 पैसेंजर्स मौजूद थे। अगले 3 मिनटों तक जहाज मुसलसल बुलंदी की तरफ बढ़कर इस वक्त 2818 फीट की बुलंदी पर मौजूद था। अचानक पायलट्स ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे लगा कि उसकी और 150 पैसेंजर्स की जिंदगी का आखिरी वक्त करीब आ पहुंचा है। जी हाँ, पायलट ने कनाडा गीज का एक बहुत बड़ा झुंड देखा जो कि जहाज की तरफ बढ़ रहा था। पायलट के पास बहुत कम वक्त था और इतने कम वक्त में जहाज का टर्न करना भी पॉसिबल नहीं था। इसके बाद अचानक वो हुआ जिसका कोई भी पायलट सामना नहीं करना चाहता। परिंदों का ये तमाम झुंड सिर्फ जहाज से टकराया ही नहीं बल्कि जहाज के दोनों इंजन्स ने इन परिंदों को अपने अंदर सक कर लिया। नॉर्मली ऐसे इमरजेंसी केसेस के अंदर जहाज का एक इंजन फेल हो जाता है और दूसरे इंजन की मदद से करीबी एयरपोर्ट पर फौरन जहाज को लैंड कर दिया जाता है, लेकिन इस केस में बदकिस्मती से परिंदों की वजह से जहाज के दोनों इंजन्स तबाह हो चुके थे और जहाज सिर्फ 2800 फीट की बुलंदी पर ही अपने इंजन्स की पावर को खो बैठा था। जहाज आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया और पायलट सली रेडियो के जरिए कंट्रोल रूम को ये इंफॉर्मेशन देता है। कंट्रोल रूम से ये कहा जाता है कि तुम्हें फौरन वापस आना होगा, हम तुम्हारे लिए रनवे खाली करवा रहे हैं। लेकिन पायलट सली कहता है कि हम वापस नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे पास वक्त बहुत कम है और हम हडसन नदी पर ही जहाज को लैंड करने लगे हैं। लेकिन कंट्रोल रूम से दोबारा बताया जाता है कि तुम्हारे लिए इमरजेंसी में रनवे खाली करवा दिया गया है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन सली कहता है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमें हडसन नदी पर ही लैंड करना होगा जो कि बहुत बड़ी नदी है और आज से पहले किसी ने भी इस नदी पर लैंड नहीं किया था। सली अपने को पायलट के साथ जहाज को हडसन नदी पर लैंड करवा देता है। जहाज में मौजूद तमाम पैसेंजर डर जाते हैं, लेकिन कामयाबी के साथ पायलट जहाज को पानी के ऊपर लैंड करवा देता है। इसके बाद जहाज के सभी इमरजेंसी दरवाजे खोले जाते हैं और एक एक करके तमाम पैसेंजर्स को बाहर निकाला जाता है। तमाम पैसेंजर्स जहाज की पंखड़ियों के ऊपर खड़े होते हैं। करीब खड़ी बोट्स इन पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए इनके करीब पहुंच जाती हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के जरिए स्विमर्स भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और पानी में फंसे हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं। जहाज में मौजूद तमाम पैसेंजर्स की जिंदगियां बचा ली गईं और आखिरकार पायलट सली की बहादुरी को भी सराहा गया। इस हादसे को मिरेकल ऑन द हडसन के नाम से भी याद किया जाता है और ये शायद एविएशन हिस्ट्री में पहला और आखिरी ऐसा वाकया था जिसमें इतने कम एल्टीट्यूड पे इंजन फेल होने पर एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। नाजरीन, ये तो था एक रियल वाकया, लेकिन पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अभी तक इस मसले का हल निकालने में नाकाम है। ये तो फिर परिंदों का झुंड था, लेकिन सिर्फ एक परिंदा भी जहाज को तबाह करने के लिए काफी होता है। परिंदे तो परिंदे रहे, लेकिन एयरपोर्ट पर खड़े जहाज में लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान भी कई हादसे रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें जहाज का ऑन जेट इंजन किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। हत्ता कि अगर इंसान भी जहाज के जेट इंजन के सामने खड़ा हो तो वो 1 सेकंड के अंदर उसका कीमा बनाकर बाहर निकालने की सलाहियत रखता है। आपको एक और क्लिप दिखाते हैं जिसमें E-1
C-170 क्राफ्ट पार्किंग में खड़ा है। इस जहाज का इंजन ऑन था और टनल में मौजूद इस आदमी के हाथ से कोई चीज निकलती है जो कि इंजन में सक हो जाती है और फौरन दूसरी जानब से एक फायर बॉल निकलता है। ये तो बात हुई इंजन के फ्रंट साइड से अंदर जाने वाली हवा की, जबकि इंजन के बैक साइड से जो प्रेशर निकलता है इसको थ्रस्ट कहा जाता है और थ्रस्ट का प्रेशर इंजन के फ्रंट साइड की हवा से कई गुना ज्यादा होता है, करीबन 120 गुना ज्यादा। अगर जहाज के दोनों इंजन के थ्रस्ट की बात की जाए तो ये 2,55,000 kg बनता है। ये इतना थ्रस्ट है जितना एक एवरेज ट्रेन इंजन का वजन होता है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर टेक ऑफ के वक्त जहाज के पीछे एक ट्रेन का इंजन खड़ा किया जाए तो वो जहाज के थ्रस्ट की वजह से आसानी से पलट सकता है। जी हाँ, अगर यकीन नहीं आता तो जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें एक जहाज टेक ऑफ के लिए मुकम्मल रेडी खड़ा है, मगर जहाज के थ्रस्ट की वजह से कई गुना दूर खड़ा ट्रक मुकम्मल तौर पर उलट गया। इसके अलावा एक और वीडियो भी मुलाहिजा कीजिए जिसमें जहाज के थ्रस्ट की वजह से ये लोग कितने दूर जाकर गिर रहे हैं। अभी तक इस थ्रस्ट की वजह से एक खातून की मौत भी वाक़ई हो चुकी है। ये कुछ वीडियो देखकर आपको जेट इंजन के थ्रस्ट का अच्छी तरह अंदाजा हो चुका होगा। यकीनन आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि इन हादसात से बचने के लिए जहाज के इंजन के आगे कोई प्रोटेक्टिव चीज क्यों नहीं लगा ली जाती। बेशक जहाज का इंजन एक बहुत पावरफुल इंजन है, लेकिन इसके अंदर का खेल मुकम्मल तौर पर हवा का खेल है और अगर जहाज के इंजन को प्रॉपर हवा ना मिले तो इसका फ्यूल ही इसका दुश्मन बन जाता है। यानी जहाज का फ्यूल इतना पावरफुल होता है कि अगर उसे बाहर से आने वाली हवा प्रॉपर ना मिले तो वो इसके अंदर मौजूद टरबाइन को पिघला सकता है। इस तरह अगर इंजन के आगे प्रोटेक्टिव नेट लगा दी जाए तो इससे हवा के फ्लो में प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। ताहाल इस मसले का कोई खास हल तो नहीं निकल पाया, लेकिन दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर इस मसले से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर की जाती हैं। तमाम एयरपोर्ट्स अथॉरिटीज ने कुछ SOPs बना रखी हैं कि इंजन के आगे कब आ सकते हैं और कितने फासले पर खड़े हो सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बोर्डिंग के वक्त एक टनल लगाया जाता है जो कि सीधा जहाज के दरवाजे के साथ अटैच होता है। इसका मकसद पैसेंजर्स को प्रोटोकॉल देना नहीं होता, बल्कि ये एक्सीडेंट से बचने के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा रिस्क बैगेज लोडिंग के दौरान होता है, क्योंकि उस वक्त इंजन ऑन होता है और लोडिंग भी इंजन के फ्रंट साइड से होती है। इस हादसे से निपटने के लिए अब एयरपोर्ट्स पर बेल्ट के जरिए लोडिंग की जाती है। ये तो वो इकदाम है जिससे ह्यूमन एरर की वजह से नुकसानात से बचा जा सकता है, लेकिन परिंदों का क्या, वो तो नासमझ हैं। परिंदे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते और ये हादसात भी ज्यादातर लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ही होते हैं। कुछ एहतियाती तदाबीर जिनसे परिंदों के हादसात से बचा जा सकता है वो ये हैं कि आपको एयरपोर्ट्स पर दरख्त नजर नहीं आएंगे, क्योंकि दरख्तों के ऊपर परिंदे बैठते हैं और घोंसले बना लेते हैं। एयरपोर्ट्स पर परिंदों को भगाने के लिए कहीं स्टैचूज खड़े किए जाते हैं, कहीं गन फायर किए जाते हैं और कहीं जानवरों की आवाजें लाउड स्पीकर पर लगाई जाती हैं। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में।